कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय ने कहा है कि प्रदेश और जिले में कानून व्यवस्था के हालात चिंताजनक हैं। हाल ही में मुंडावर में बालिका की हत्या इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि महिला और दलित अत्याचार बढ़ रहे हैं। साथ ही बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अध्यक्ष निर्भय ने मुंडावर हत्या प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। साथ ही सर्व समाज द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, जिस तरह से मुंडावर में बालिका की गला घोंटकर गला काटकर हत्या की गई है, इसके अलावा आर्ट्स कॉलेज में भी लड़की पर हमला किया गया है। हालात ये है कि लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं और कहीं भी किसी पे भी हमला हो सकता है, कहीं भी किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। स्थिति अच्छी नहीं है। आप कांग्रेस नेता के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सीधे सीधे ये वर्तमान सरकार की विफलता है और पुलिस प्रशासन की विफलता है। समाज की बेटी है और समाज की बेटी कोई भी हो, वो भारतीय समाज की बेटी है, किसी भी समाज की, किसी के भी साथ इस तरह की घटना होना ये एक जघन्य अपराध है। मैं स्वयं घटना के दूसरे दिन मुंडावर थाने पर गया था और मैंने वो साक्ष्य देखे थे आंखों से कि उस बच्ची के पूरे बाल उपाड़ कर पटक रखे थे, 2 उंगलियां कटी हुई पड़ी थी, चप्पल कटी हुई पड़ी थी और खून का बहुत सारा वो कतरे जमे हुए थे फर्श पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधी की कोई बरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं वहाँ पर, सीओ साहब, सीआई साहब, थाना, उन सबको बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि बेटियां उनके भी हैं, हमारे भी हैं, सभी की बेटियां, सबकी बेटियां हैं। यहाँ जाति से कोई मतलब ही नहीं है। समाज की बेटी है, समाज की महिला है, नारी शक्ति है। अगर इस तरीके से उनके साथ जघन्य अपराध किया जाएंगे तो मैं समझता हूं कि भारत माता सुरक्षित नहीं है, ये नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। ये वही नारी है जिससे हम आए हैं। तो इसकी सुरक्षा करना, संरक्षण देना ये सरकार का नैतिक दायित्व है। पुलिस प्रशासन से हमने अनुरोध किया था कि जिन जिन धाराओं में आपने केस जमा किया, दर्ज किया है, उन्होंने बताया था कि हत्या के लिए 302 और रेप के लिए 376 और SC/ST एक्ट और किडनैप, ये 4 धाराएं खुद सीओ साहब ने हमसे कहा था कि लगाएंगे। अब देखना यह है कि वो कितने इस पर खरे उतरते हैं। और ये भी क्लियर था देखने के कि एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता, कम से कम 3 या 4 व्यक्ति इस घटना में शरीक रहे होंगे। ये बात हमने सीओ साहब से, सीआई साहब से निवेदन किया था। उन्होंने 5 दिन का समय हमें दिया था कि 5 दिन में मैं अन्य अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लूँगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, जैसे फिर आर्ट्स कॉलेज में घटनाएं हुई, आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़ जो हो रहा है, पुलिस का नारा है कि अपराधियों में भय, लेकिन लग ये रहा है कि पुलिस में भय और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अलवर में देखिए आप, चेन स्कैनिंग और शरेआम चलते लोगों को, अभी कुछ दिन पहले एक वकील को लूट लिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर समाज सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, आमजन सुरक्षित है, तभी सच्चा लोकतंत्र है। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हरियाणा में भी इस तरह से ही एक कॉलेज से लड़की घर जा रही थी और उसके साथ जिस तरह से उसका अपहरण करके और 3-4 युवकों ने उसके साथ उसका मर्डर कर दिया, कई दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली, पूरे हरियाणा ने आंदोलन किया, तब जाकर कुछ गिरफ्तारी हुई और उसमें कानूनी कार्रवाई हुई। आपको लगता है कि मुंडावर का जो मामला है उसमें अगर पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती और उसमें न्याय नहीं मिला तो सर्व समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन हो सकता है, किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन होगा और सभी समाजों को इसमें आगे आना चाहिए। ये इस तरह की घटनाएं आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ और सबके साथ घट सकती हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं, अपील करता हूं पुलिस प्रशासन से कि ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ
दूध का दूध और पानी का पानी उनको करना चाहिए, ताकि आम जन में विश्वास बैठे और पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में निष्ठा का भाव आए, जो कि अब देखने में उसका अभाव लग रहा है। तो जिस तरह से दलित परिवारों के साथ जो घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस थोड़ी सी ढीली रहती है, जो सख्ताई नहीं दिखाती जो दूसरे मामले होते हैं। आपको लगता है कि अत्याचार दलित वर्ग के ऊपर हो रहा है और पुलिस कुछ नरमाई रखती है, पुलिस सख्ताई नहीं दिखाती है? अब देखो साहब, इसमें मैं तो क्या कहूँ, ये भारतीय जो समाज व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है, वो ही कुछ इस प्रकार की है। और मतलब ज़्यादा बोलना इस अवसर पर ठीक नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिसके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। दलित वर्गों के साथ, शोषित वर्गों के साथ, अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ, आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं 90% होती हैं, जबकि दीगर समाज के साथ 10% होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि माइट इज राइट, लाठी जिसकी भैंस। जबकि भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए, देश चलना चाहिए, तभी देश में एकता अखंडता कायम रहेगी। अगर मैं आगे बोलूं तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप। अगर हिंदू राष्ट्र है तो जब तक सभी बिरादरियां बराबर के दर्जे से बात नहीं करेंगी, नहीं उठेंगी, बैठेंगी, रिश्ते कायम नहीं करेंगी, तब तक हिंदू राष्ट्र की बात करना बेनामी है, बिल्कुल गलत है।